हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। दिस इज पार्ट सेकेंड। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टराइजेशन when a binomial is common and factorization by grouping। लेकिन आज की वीडियो में विल स्टार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू गिवन स्क्वायर्स। सो टू गिवन स्क्वायर्स के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में दिया हुआ है तो आप उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज 7B आपकी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। Suppose x square minus 36. This is the first question of exercise 7B. It is given. So x square minus 36, you know that we have to convert it a square minus b square form. So a x square means this is written as a whole square. 36 we know that 36 is the square of 6। तो आप इसे लिख सकते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया किसकी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पे आप लिखेंगे x प्लस 6 एंड x माइनस 6। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। 81 माइनस 49 ए स्क्वायर। 81 हमें पता है 81 स्क्वायर है किसका, 9 का। सो 9 स्क्वायर माइनस 7a होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज व्हाट, 49। ए स्क्वायर मींस a का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 9 प्लस 7a and 9 minus 7a, right? Third question, next question, 9a square b square minus 25। ये है 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 4th नंबर क्वेश्चन। सो 9a square b square 25। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9, राइट? एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। सो 3ab होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब ये कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसे लिखेंगे a प्लस बी मीन्स 3ab प्लस 5 और 3ab माइनस 5। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट टाइप जो इसमें आएगा that is question number 8। 63a square minus 112b square। अब 63 जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ही 112 किसी का स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट? तो 63 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9, 7 9 जा 63। ये ए स्क्वायर माइनस 112 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 7 इंटू 16 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं एंड बी स्क्वायर। तो 7 यहां से कॉमन होगा। नाउ 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर इज लेफ्ट। तो आप इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। सो माइनस 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हो चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? 3a प्लस 4b एक ब्रैकेट में, 3a माइनस 4b दूसरे ब्रैकेट में।
इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पैटर्न पे एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन है x³ माइनस 64x। यहां से आप सिंपली क्लियर हो रहा है कि आप क्या करेंगे, x पहले कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या बचेगा x² माइनस 64 और इसके बाद x² जो है वो x का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं और 64 हमें पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, a² माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, x माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में, x बाहर रहेगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1 माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। हमें कन्वर्ट करना है इसे a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप इसको पूरे को b लेंगे, इसको a लेंगे। हमें पता है 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 1 का क्यूब कर दीजिए, कोई भी पावर 1 की ले लीजिए, वो हमेशा 1 होता है। राइट, तो 1 स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर आप इसे लिखेंगे 1 प्लस b माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, आंसर में डिफरेंसेस ना आए, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे पहले b माइनस सी, a माइनस बी। आप अब इसे ओपन करिए, आपको मिलेगा 1 माइनस बी प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी स्टूडेंट्स कभी कभी गलतियां कर देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस की, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे मिटा दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी इट इज गिवन। ये a है, ये b है, आप लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो l प्लस m प्लस l माइनस m, दूसरे ब्रैकेट में l प्लस m, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, माइनस l माइनस m। राइट, तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए सॉल्व करिए। l यहाँ पे m माइनस में m प्लस में आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2l बचेगा आपके पास। और यहां पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, l प्लस m माइनस l एंड माइनस माइनस प्लस m। तो यहां पे l माइनस और प्लस के साथ में है, यू कैन कैंसिल इट आउट। आपको मिलेगा यहां से 2m, तो आप इसे लिख सकते हैं 4lm। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 जो कि आपके बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे किया जाएगा इसको। देखिए क्वेश्चन लिखा है x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हमें इसे कन्वर्ट करना है a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि या तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे या तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे। अगर हमने सपोज इसको b² माना तो ये हमारा a² होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको a² मानेंगे। x² को अगर हमने लिया तो हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर। अगर आप यहां से कॉमन लेंगे माइनस, तो आपके पास बचेगा y² प्लस 2y प्लस 1। ये जो लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 होल स्क्वायर। y प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, y² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, 2 इंटू वाई इंटू 1 मीन्स 2y। तो a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आ गया है। अब आप लिख दीजिए
ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये आपका आंसर। इसी में क्वेश्चन नंबर 24, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 24 is 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square। इस क्वेश्चन में भी आप या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहां पे पता है कि अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो यहां पे बी और सी दिया है, यहां पे ए बी सी तीन अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे, राइट। तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आप इसको ए मानिए 5a होल स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो 5a होल स्क्वायर माइनस, अब जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 7c होल स्क्वायर। यहां पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2b इंटू 7c। अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। So 5a whole square minus 2b minus 7c whole square, the a square minus b square, so 5a plus 2b minus 7c। चलिए आप यहां पे प्लस लगाइए और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखिए 5a minus 2b minus 7c। आप इसे लिख सकते हैं बच्चों 5a प्लस 2b माइनस 7c एक ब्रैकेट में और दूसरे में 5a माइनस 2b प्लस 7c। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आते हैं लास्ट 2-3 क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नंबर इज गिवन लाइक 100 माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। आपको पता है ये आप क्या कर लेंगे 10 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, सिंपली आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, आप इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है 405 होल स्क्वायर माइनस 395 whole square by using this difference of square formula। तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी मीन्स 405 माइनस 395। यहां पे आपको क्या बचेगा डिफरेंस 10, यहां पे क्या मिलेगा 800, आंसर इज 8000। सो इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज 7b को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने लगभग 10-12 क्वेश्चंस डिस्कस किए। चलिए अब अगली एक्सरसाइज पे आते हैं, अगले टाइप पे आते हैं जिसमें हमें पढ़ना है सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन इट इज गिवन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, खैर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उन फॉर्मूलेस को, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट। सेकेंड इज a माइनस बी होल स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले है परफेक्ट स्क्वायर के,
तो क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट लाइक दिस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7C। एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, तो आप लास्ट वाले टर्म को पहले स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर। मिडिल टर्म इज 2ab, 2ab, तो 2 आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद x, ये a है, b क्या है, 4 है, 4 2 जा 8, 8x, तो आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी टाइप में। 7th क्वेश्चन, 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9। फर्स्ट टर्म को आप लिखेंगे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर है तो 6a होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, सो 3 स्क्वायर। मिडिल टर्म 2 इंटू a इज व्हाट, 6a, b इज व्हाट, 3, सो 3 6 जा 18, 2 जा 36। तो आपने कन्वर्ट कर लिया, तो आप इसे लिख सकते हैं 6a प्लस 3 होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन में जो कि बच्चे बहुत पूछते हैं, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4। आप इसे लिख सकते हैं z होल स्क्वायर प्लस, मिडिल टर्म हम बाद में लिखेंगे, 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का। मिडिल टर्म में सबसे पहले 2 इंटू a इंटू b, तो जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, z। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं z प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब इसमें नेगेटिव वाले पार्ट को, अभी हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस a माइनस बी होल स्क्वायर क्वेश्चंस। p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पे माइनस है, यानी इस पैटर्न में हमको चेंज करना है। मिडिल टर्म इज माइनस, तो फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे p स्क्वायर, लास्ट टर्म 5 स्क्वायर। हमें पता है यहाँ पे 2 आएगा बीच में, यहाँ पे माइनस आना आएगा, इंटू p इंटू 5, सो 5 2 जा 10, 10p। तो आप इसे लिख सकते हैं p माइनस 5 होल स्क्वायर। सो इस तरीके से प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 17, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे ab होल स्क्वायर, 9c को आप लिखेंगे 3c होल स्क्वायर। मिडिल टर्म में सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, फिर a की जगह पे आप लिखेंगे ab, इस एक्सप्रेशन में जो ये है, इंटू b इज व्हाट, 3c। तो आप इसे लिख सकते हैं ab माइनस 3c होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 19th, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे सबसे पहले ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को। आप इसे लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आएगा माइनस 2lm। सो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
आप इसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ये हो गया कन्वर्ट, आप इसे लिखेंगे सॉरी L माइनस एम होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर. सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7C. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7D. और 7D के जो क्वेश्चंस हैं वो दो फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. बेसिकली वो एक ही फॉर्मेट है. फॉर्मेट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ हो क्वेश्चन, या यही फॉर्मेट दिया हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में. इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में केवल और केवल इतना अंतर है कि यहां पे कोई भी मल्टीपल जो फर्स्ट टर्म है उसका नहीं दिया हुआ होगा, इसमें मल्टीपल दिया हुआ है. केवल और केवल यही डिफरेंस है. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56. ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है. एक क्वेश्चन मैं इस फॉर्मेट का भी ले लेता हूं, साथ साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10. तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें केवल और केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे इसका कोई मल्टीपल नहीं लगा है, यहाँ पे केवल और केवल मल्टीपल लगा है. दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा क्या, 56x स्क्वायर. अब आप इस 56 को क्या करेंगे, फैक्टराइज. इस तरीके से आप फैक्टराइज करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 56x स्क्वायर देगा आपको, और जो उनका एडिशन होगा वो आपको 15x, ये मिडिल टर्म देगा. सो अगर हम 56 को फैक्टराइज करें तो पहले क्या होगा, 1 and 56, देन 2 and 28, देन 3 से आप फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं 4 से कर सकते हैं, 4 and 14, देन 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7, 8. आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे ये वापस रिपीट हो जाएगा, 8, 7, 14, 4 एंड ऑल दैट. अब आप अगर इसको देखें तो 7 प्लस 8 इज व्हाट, 15. अगर यहाँ 7x और 8x लिखा है तो वो 15x होगा उसका एडिशन. प्रोडक्ट लेंगे तो अगर यहाँ पे 7x एंड 8x लिखा है तो 7 8 जा 56x इंटू x स्क्वायर, राइट. तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरीके से. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56. अब यहां से आप x कॉमन लीजिए, x प्लस 7. यहां से आप 8 कॉमन लीजिए, x प्लस 7. दोनों जगह पे x प्लस 7 है, आप x प्लस 7 कॉमन लीजिए, x प्लस 7 एंड x प्लस 8. ये आपका आंसर होगा. सेम इसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे. इसमें आप क्या करेंगे, जब आप इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 20x स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि यहां पे इसका मल्टीपल नहीं था, यहां पे इसका मल्टीपल है, तो 10 इंटू 2x स्क्वायर दैट इज 20x स्क्वायर. ठीक है प्यारे बच्चों. तो अब आप 20 को फैक्टराइज करेंगे. जब आप 20 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो सकता है, 1, 20, 2, 10. वेट अ मिनट, 9x ये, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक. 2 3 से जाएगा नहीं, 4 5, फिर ये रिपीट हो जाएगा. ठीक है, तो देखें 5x और 4x, यहाँ 4x और 5x है. अगर आप इनका एडिशन लें तो उनका एडिशन क्या होगा, 9x. मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 20x स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10. यहां से आप 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 2. यहां से आप 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 2. सो x प्लस 2 और x प्लस 5. इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं.
लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब 4 टाइप्स आएंगे। इन दोनों पे बेस्ड 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो उन 4 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 7D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, 60y स्क्वायर। फैक्टराइज कीजिए 60 को, 160, 230, 3 20, 4 15। अब 4 और 15 है, 15 प्लस 4 19 होता है, तो ये 15 4 जा भी 60 होता है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। सो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15y प्लस 60। तो आप क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे, y प्लस 4, यहाँ पे आप 15 कॉमन लेंगे, y प्लस 4, सो y प्लस 4 एंड y प्लस 15। ये हो गया आपका आंसर। इसमें सेकेंड टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16। आपने देखा कि यहां पे सबसे पहले दोनों पे पॉजिटिव था। अब अगला क्वेश्चन आया जिसमें एक में नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जब यहां पॉजिटिव होगा यहां नेगेटिव होगा। इसमें क्या हुआ, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। सेकंड जो बनेगा वो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, और थर्ड वाला ही है, और फोर्थ वाला बनेगा जब इन दोनों जगहों पे नेगेटिव हो। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इसी बेस से। आप सॉल्व करिए, इसको खुद से ट्राई करिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16x स्क्वायर। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहां पे क्या आ रहा है, माइनस। यानी उन दोनों का एडिशन जो होना चाहिए वो माइनस होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्लस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है कि जब हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो वो हमेशा प्लस होता है, या माइनस इंटू माइनस करते हैं तब वो प्लस होता है। केवल दो ही कैटेगरी में हम, दो ही टाइम हमें प्लस मिलता है, राइट। या तो अगर आप यहां माइनस इंटू प्लस करेंगे तब भी आपको माइनस मिलेगा, या प्लस इंटू माइनस करेंगे तब भी आपको माइनस मिलेगा। तो हमें दोनों बार में क्या होना, अगर हम इसे ऐड करें, दो माइनस को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलता है, माइनस में। और अगर हम दो माइनस का प्रोडक्ट लें तो हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव में। और अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 1 and 16। अगर हम इसे ऐड करें तो 1 plus 16 is what, 17, and 1 into 16 is what, 16। तो अगर यहाँ पे x 1x और 16x है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट 16x स्क्वायर और एडिशन इज 17x। माइनस दोनों जगह रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 माइनस 16x प्लस 16। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, माइनस ऑफ 16 कॉमन लेंगे x माइनस 1, सो x माइनस 1 x माइनस 16, ये हो गया आंसर। नाउ कम टू थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। चलो, ये जो क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 21 इज a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 91। अब आप देखिए, अब यहां माइनस है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 91 a स्क्वायर। अब आप ध्यान दें कि यहां पे आपको माइनस लेना है। अब यहां पे आपको माइनस लेना है तो आपको इन दो कैटेगरी में आना पड़ेगा। दूसरी चीज, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एडिशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। एडिशन अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं, ठीक, तो जो बड़ा वाला नंबर के साथ साइन होता है, जो बिगर नंबर के साथ साइन होता है, उसी साइन को हम लेते हैं।
तो अब हम इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से अगर हम करें 191, आगे बढ़ते जाइए आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे 7 पे आएंगे, 7 एंड 13, 13 7 या 91। और इसका डिफरेंस अगर हम लें, अगर यहां हम माइनस और यहां प्लस ले लें तो डिफरेंस क्या है 6, और प्रोडक्ट क्या है -91, हियर माइनस एंड प्लस, तो आप इसे ले सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस, ओके चलिए, प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91, a हमने यहां से कॉमन लिया तो a प्लस 13 माइनस 7 कॉमन लिया, a प्लस 13, so a प्लस 13 एंड a माइनस 7, ये हुआ आंसर। दिस वाज द थर्ड टाइप। नाउ कम टू फोर्थ टाइप। Question number 27. Z square minus 12z minus 45, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, दोनों जगहों पे माइनस है तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था एक जगह पे माइनस, दूसरी जगह पे प्लस, तो हमने बड़ा वाला नंबर लिया था पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों जगहों पे माइनस है तो हम एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस और प्लस का ही हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिगर नंबर जो होगा वो नेगेटिव से साथ में होगा, तो ये हो जाएगा -45z स्क्वायर। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे 145, 2 नहीं जाएगा, 3 15 जा, और 15 और 3 अगर हम इसे माइनस और ये प्लस ले लें तो यहाँ इनका दोनों का सम क्या होगा, -12, प्रोडक्ट क्या होगा -45, z दोनों के साथ में रहेगा इसलिए वो z स्क्वायर आ जाएगा। तो z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 15z माइनस 45, तो z कॉमन लेंगे तो z प्लस 3, और यहां से 15 कॉमन लेंगे तो z प्लस 3, उसके बाद आपके पास बचेगा z प्लस 3 एंड z माइनस 15, ये हो गया आंसर। अब जो सेकंड टाइप हमने डिस्कस किया था टिल क्वेश्चन नंबर 28, टिल क्वेश्चन नंबर 28 ये फर्स्ट टाइप, यानी इस वाले पैटर्न पे सारे क्वेश्चन 4 टाइप्स के थे। इसी पे अब फ्रॉम 29 टू टिल क्वेश्चन नंबर 42 इस पे बेस्ड है, और सारे टाइप्स सेम है कि एक जगह पे दोनों पे पॉजिटिव आएगा, एक बार यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव, फिर यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, फिर दोनों जगह पे नेगेटिव। सो एक दो क्वेश्चन चलो देख लेते हैं इस टाइप के भी, और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिया मैंने 7y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 6, ये है क्वेश्चन नंबर 35। और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 3m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36, ये है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 माइनस 42y स्क्वायर मिलेगा आपको। आपको इसे फैक्टराइज करना है, यहाँ पे माइनस का 19 आना है। सो 1 42 2 21, 21 2 या 42 होता है ना। अब यहां पे अगर आप डिफरेंस लेंगे, यहां पे मैंने इसको माइनस और इसको प्लस कर दिया, तो डिफरेंस इज व्हाट 19y, प्रोडक्ट इज व्हाट -42y स्क्वायर। अगर यहाँ y और y दोनों लगा हुआ है तो 7y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 21y माइनस 6। ठीक है, इसके आगे आपको पता है कैसे करना है। आप यहाँ पे y कॉमन लेंगे, 7y प्लस 2, यहां से आप -3 कॉमन लेंगे, 7y प्लस 2, तो 7y प्लस 2 और
y माइनस 3, ये होगा। दूसरा सेम इसी तरीके से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 3 जब 108 होता है बेटा, 108 m स्क्वायर। अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे, अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट हो वो 108 आए और एडिशन। तो चलो करते हैं। 108, 2 से करेंगे आप तो 54, 3 से जाएगा, 36, 4 से जाएगा, ट्राई करो, 27, क्यों? क्योंकि 25 जब पता है 25 4 से कितना होता है 100, ठीक। 27 4 जब 108। अब इसमें ऐसा कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। उसी केस में हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलने वाला है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फाइव, 6 से जाएगा ये 6 और 18। अब इन दोनों का सम देखो, आप 18 प्लस 6 24, प्रोडक्ट 108, इसको हम ले सकते हैं। सो 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 18m प्लस 36। आप कॉमन क्या लेंगे? 3m, सो m प्लस 2 प्लस 18 कॉमन लेंगे, m प्लस 2, सो m प्लस 2 एंड 3m प्लस 18। खैर इसमें आप एक काम और कर सकते थे, इसमें कि 3 कॉमन है तो 3 आप सबसे पहले कॉमन ले लेते। अगर आप 3 कॉमन ले लेते तो वो उस टाइप का बन जाता जो प्रीवियस टाइप था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट में वो क्वेश्चन हो जाता और उसके बाद वही सेम प्रोसेस था। प्रोसेस दोनों में सेम है, केवल यहाँ पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो जा रहा है, बस यही टाइप है इसमें। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी, राइट, और मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा और हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड practice mathematics. Bye bye, take care.